पवन, तुमने आज स्कूल में क्या किया? स्कूल में आज तो हमने बहुत मजेदार चीज की। साइंस लैब में नए एक्सपेरिमेंट किए और पीटी क्लास में फुटबॉल खेला। वाह, ये तो बहुत मजेदार है। वैसे तुम्हें पता है कि मुझे आज क्या करना है? क्या करना है? मुझे अपने हिंदी प्रोजेक्ट के लिए भाषा पर एक रिपोर्ट लिखनी है। तुम कुछ मदद करोगे? हाँ, क्यों नहीं, पर पहले मुझे ये बताओ कि भाषा क्या होती है। अच्छा पवन, तुमने कभी सोचा है कि हम कैसे एक दूसरे से बात करते हैं? हाँ, हम बोलते हैं। सही, बोलना ही भाषा का एक हिस्सा है। भाषा वह माध्यम है जिससे हम अपने विचारों और भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो सिर्फ बोलना ही भाषा है? नहीं, भाषा के कई रूप होते हैं। हम लिखकर, बोलकर, संकेतों से और इशारों से भी भाषा का उपयोग करते हैं। अच्छा, तो भारतीय भाषाएं कौन-कौन सी होती हैं? भारत में कुल 22 भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती और भी बहुत सी। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। हमें भाषा की जरूरत क्यों होती है? भाषा की जरूरत इसलिए होती है ताकि हम अपने विचार और भावनाओं को व्यक्त कर सकें और दूसरों के विचारों और भावनाओं को समझ सकें। बोली और उपभाषा किसे कहते हैं? बोली वह होती है जो क्षेत्रीय स्तर पर बोली जाती है, जैसे भोजपुरी या मराठी। उपभाषा वह होती है जो किसी विशेष क्षेत्र या समुदाय के बीच बोली जाती है। और लिपि क्या होती है? लिपि वह होती है जिसमें हम भाषा को लिखते हैं, जैसे देवनागरी लिपि। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण में वे नियम होते हैं जिनसे हम भाषा को सही ढंग से बोल और लिख सकते हैं। व्याकरण में कौन-कौन से अंग होते हैं? व्याकरण के 4 मुख्य अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। वाह आरुषि, तुमने तो मुझे भाषा के बारे में बहुत कुछ सिखा दिया। मुझे खुशी है कि तुम्हें समझ आ गया। भाषा हमारे जीवन का अहम हिस्सा है और इसे समझना बहुत जरूरी है। हाँ, अब मुझे भी भाषा की महत्ता और उसके विभिन्न रूपों के बारे में अच्छे से समझ आ गया। धन्यवाद दीदी।